हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद मुझे यही है। तो चलिए, अच्छी बात है, आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज मैं जो किस टॉपिक वीडियो बनाने वाला हूँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। इससे पहले जो है पार्ट नंबर 1 में आपको बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट समझा दिया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आपने यदि वीडियो देख ली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं उसी के बेसिक पर आपको ज़्यादा लेंथ नहीं करूंगा, केवल उसी के बेस पर ट्रिक के माध्यम से ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर को ला दूंगा। इससे ये होगा कि आपका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, ना कि आप रिटर्न में दे रहे हो। क्लियर है? चलिए, आप जितने भी देखिए, जितने भी मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं सब आपके पेपर में आए हुए हैं A to Z। एक भी सवाल मेरे अपने घर का नहीं है क्या घर की खेती में उठा लाया, नहीं, सारे सवाल आपके एग्जाम के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, फिर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन सबको क्लियर कर लेंगे। जैसे कह रहा है, यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 300 रुपए पर 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, देखिए ये दे रखा पी। देखिए, सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए लिख रहा हूं मैं ये चीजें, क्योंकि मैं पहले को बेसिक समझूंगा, फिर मैं आपको तुरंत डिटेल में मतलब आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। तो पहले आपकी तसल्ली हो जाए दिल को, इसलिए लिख रहा हूं मैं। पी क्या है? 300 रुपए। रेट क्या है, यानी कि आर क्या है आपका, कितना है? 10% है। अगर मैं उसकी टाइम की बात करूं, टाइम कितना देखा? 2 वर्ष, यानी कि टी बराबर दे रखा है आपका 2 ईयर। अब इसका मैंने 10% 2 ईयर में क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताओ कितना होगा। बस बताया था, ये तो मैंने टेबल बताए थे कि जिसने बच्चों ने, प्यारे बच्चों, बेसिक को समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सीधा सीधा इसका आंसर आएगा 10 दूनी 20। मैंने कहा था इसे 2 बार लिखो, 10 और 10 20, और इनकी गुणा कर लो, यानी कि ये आएगा पूरा 21%। कितना आएगा? 21%। इसने पूछा क्या है? ब्याज। ब्याज पूछा है, और मूलधन तो दे रखा, यानी कि ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपके 100 के, यानी कि 100 के। देखिए, जो पूछता है उसकी तो गुणा करते हैं। क्या पूछा इसने? ब्याज, सॉरी, इसने ब्याज पूछा है तो ब्याज की करो गुणा, कितना परसेंट? 21, तो 21 इसमें लिख दो। अब परसेंटेज कितना, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 21 से कितने होंगे? 63। 63 कहाँ है आपका ऑप्शन? ये रहा। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। मैंने पहले आपको ये बेसिक समझाया था कि यदि रेट आपके टाइम के अगर अलग अलग हो तो उसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, सक्सेसिव के रेस, सॉरी रेशियो के मेथड से बताया था। सब चीज क्लियर क्लियर है? आपको रेट दिख रहा है कितना है? 10%। टाइम कितना है? 2 ईयर। तो इसका कितना निकलेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज? 21%। कैसे निकलेगा बता दिया। नहीं पता तो चलिए मैं बेसिक बता देता हूँ, अगर नहीं समझा, अगर आपने नहीं देखी अभी तक वीडियो, तो इसे लिखा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10, और बटे में कितना प्यारा बच्चों? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 और 10 कितने हो गए? 20, प्लस एक ही कम एक, तो कितना आ गया टोटल? 21%। तो यही मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको अब ये नहीं समझूंगा, मैं डायरेक्ट ही आपको बताऊंगा। उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। तो 300 रुपए दे रखा था। मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है, यानी कि 300 बटे 100। भूजा कितना है? 150 का ब्याज, 21% निकल का है, तो 21 गुणा करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा आपके दिल को तसल्ली के लिए आपको लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही कर देता। देखिए, अब हल्का सा डायरेक्ट और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, देखो डायरेक्ट किस तरीके से होगा। यदि ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से संयोजित हो तो 1400 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना टाइम दे रखा? 2 ईयर, यानी कि 2 की 2 को लिखना है कितने बार? 10 ईयर। 10 ईयर्स अभी बताया था कितना आता है इसका? 21 का। तो कितना आता है? 21। कितना आता है प्यारे बच्चों? 21 आता है। बहुत प्यारी बात है। तो बस आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस 21 की गुणा किस में करनी है? आपको करनी है 1400 में। किसमें? 1400 में। और नीचे कितना आता था प्यारे बच्चों? 100। तो ध्यान रखना, ये तो सिर्फ लिखने का जरूरी है, ये नहीं लिखते, केवल 14 की गुणा करते। तो 14 कम 14, लास्ट में 4 अंक दिखना चाहिए। देखो 4 इसमें है, तो यही आपका ऑप्शन है।
तो मैंने क्या सोल्व करा, क्या गुणा करी, क्या कुछ ऐसी चीज करी जो आपको प्रॉब्लम करी? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट ही आंसर कर दिया। क्या? डायरेक्ट ही आंसर कर दिया। देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो 100 बराबर दे रखा है 1400। कितना? 1400। तो 21 बराबर कितना होगा? आप कर सकते हो गुणा भाग, सीधी सीधी बात है। तो इस सवाल में समझने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहला सवाल था। इस सवाल को मैंने ऑप्शन से उड़ा दिया, गुणा नहीं करी। चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, 200 मतलब 294 ही आएगा। अब चलिए सवाल नंबर समझते हैं 3 को। बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि मेरे घर के तो सवाल है नहीं, ये पेपर में आए हुए हैं। और यू भी देखिए, कांस्टेबल में भी आए हैं, जीडी में भी आए हुए हैं, अर्थात आप क्या देखिए अलग अलग स्टेट के भी हैं। तो ध्यान रखना, मैंने सारे सवाल लेने की कोशिश की है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, क्या कहता है। ये कह रहा है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए कितने 5% और दूसरे वर्ष के लिए कितने 8%, तो 2 वर्षों में इतने रुपए चक्रवृद्धि दर। बहुत ही सिंपल है। यहाँ रेट क्या दिया है इसने? अलग अलग दिए, दोनों वर्षों के क्या दिए है? अलग अलग दिए है। यहाँ रेट क्या दे रहा था? इक्वल दे रहा था। यहाँ रेट दी है आपकी अलग अलग। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप खुद बताएं मुझे, एक रेट दी है 5% और एक रेट दी है 8%। तो बताओ इसका कितना टोटल होगा रेट परसेंट? भाई अभी बताया था, एक बार इसकी गुणा कर लो आप, 5 8 बन जाए 40। क्लियर है? 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, फिर एक बार जोड़ लो, 8 और 5 13। तो इतना आएगा जी, 13.4 आएगा। बस इस पे काम करना है। तो देखिए ये आ गया 13.4 गुणा, किसकी गुणा करनी है अब आपको? कितना है? 2200 500, 22 और 500। क्लियर? नीचे कितना आता है प्यारे बच्चों? 100। अब मैं कह रहा हूं आप गुणा भाग करो ही नहीं, आप क्या करो ही नहीं। अब बताता हूं आपको करना क्या है इसमें। देखिए इसे आप खुद बताइए। देखो 100 से 100 तो कट जाएगा। क्या आप ये देखिए, 5 2 7 7 2 9, इसका मतलब है ये संख्या 9 से 9 के मल्टीपल में है, नहीं है? ये संख्या 9 के मल्टीपल में। अब 9 में की जो मल्टीपल में होता है उसमें कितने भी मल्टीप्लाई कर दो वो रहेगी तो 9 की मल्टीप्लाई। यकीन नहीं आ रहा? देखिए यदि मैं 9 में 3 की गुणा करूं तो कितना हो गया? 27। तो ये अभी तो 3 की 9 से मल्टीप्लाई है नहीं है? अब चाहो तो आप 54 लिख लो, तो इसमें 9 6 54 नहीं होता। यानी कि अगर मैं 3 में 6 की गुणा कर दो कितना गया? 18। तो इसमें 9 छुपा हुआ है। इसका मतलब गुणा भाग कुछ भी करके देख लो, अगर 9 का मल्टीपल है तो वो 9 का मल्टीपल ही रहेगा। तो यही मैं कह रहा हूं, अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ भी हो 9 का मल्टीपल रहेगा, 9 के मल्टीपल आंसर आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। देखिए जोड़ के देखो, क्या 9 से कटेगा? 9 का रूल आपको पता होना चाहिए। 9 5 8 9 10, इसका मतलब 10 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। क्लियर? कट गया। इसे देखो 3 3 6 5 11 12, ये भी नहीं है क्योंकि 9 से नहीं कटने का। अब इसे देखो 5 5 10 12 13, ये तो नहीं कट रहा। इसे देखो 5 3 8 1 9, देखो ये रहा, तो हो गया। बिना सोल्व करे हो गया, नहीं हो गया? क्या मैंने इसमें कुछ करा? सिर्फ आपको बताने का पर्पस क्या था, लिखने का। देखिए आपके दिल को तसल्ली के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसे भी कर देता। क्या करना था? 10% था 2 वर्षों में, तो 21 हजार था। 21 में 3 की गुणा 21 से 63, ये आ गया आंसर। ऐसे सेम यही करता, यहाँ आता है 21 में 4 21 84, यानी कि लास्ट में 4 अंक आना चाहिए। डिजिट पे काम करता। क्लियर करता। क्योंकि अगर मैं होता एग्जाम में बैठा होता तो मैं सिर्फ देखिए, जितनी नजर आपकी क्वेश्चन पे होती है उतनी नजर आप यदि ऑप्शन पे रखने लगे तो सवालों को मैं कह रहा हूं 2 सेकंड भी बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ो 1 सेकंड में और आंसर टिक कर दो। ऐसी सेम यही क्वेश्चन था। पहले गुणा करते 8 5 40, यानी कि 4 आता और 8 5 13, 13.4 आता। 13.4 में इसका मतलब इसको आप करते भी नहीं, तो आप यहाँ दिख रहा था हमें किसका मल्टीप्लाई दिख रहा? 9 का। बस अब इसमें देखो ऑप्शन में तुरंत मैंने नजर मारी, 9 का मल्टीपल पहला ही है, इसलिए पहला आपका आंसर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये थोड़ा सा इनसे हटके है क्योंकि इसमें उल्टा बूझा है। देखो इसमें बूझी राशि, अब तक बूझ रहा चक्रवृद्धि ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, प्रिया ने किसी कर्ज ले लिया होगा तो कर्ज लौटा रही है। चलिए प्रिया जी मिल लेते हैं। प्रिया जी से भी प्रिया ने क्या क्या करा है। प्रिया ने 12% की दर से एक राशि उधार ली। क्लियर है? चलो ले ली। यदि उसने 10,176 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्ष के लिए अंत में भुगतान किया, यानी कि ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है।
क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब तक चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चलिए 2 वर्ष के अंत में भुगतान किया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? देखो 12% कितने वर्ष के लिए? 12। अब 12% को 2 वर्ष में बताइए कितना कितना बताया था? नहीं पता तो मैंने बताया 12 को 12 में गुणा करो, कितना हो गया? 144। एक अंक बाद पॉइंट लगता है। अब 12 12 जोड़ोगे 24, तो जो एक पॉइंट वाला है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, कितना हो जाता है? 25.44। इसका मतलब ये आएगा। किसका मतलब? ये आएगा। क्लियर है? तो इसने पूछी है राशि, अब दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा? इतना। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों 10,176 किसके बराबर है? 25.44। और बूझा क्या इसने? राशि। राशि कितनी मानती होती है? 100। तो देखिए पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी कितना जाएगा? 100। कितना जाएगा? 100। अब आप खुद देखो ये इसका कितना गुना जरा भाई, 25 चौका 100, 44 चौका 176, यानी कि पूरा पूरा 4 बार कैंसिल हो रहा। अब 4 में 100 के 100 के गुणा करेंगे, यानी कि ये आएगा 4, कहाँ देखो ये रहा। क्या इसमें गुणा भाग की जरूरत पड़ी? क्या इसमें कोई ऐसे सवाल की जरूरत पड़ी? तो आई होप मेरे द्वारा जो वीडियो सब कुछ क्लियर हो गई होगी, सब कुछ सवाल अच्छे से समझेंगे। नहीं समझे तो वीडियो प्लीज एक बार और देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल और लेवल के उठाऊंगा ताकि आपको हर एक लेवल क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक यू, लव यू, और अपना ध्यान रखा करो यार। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलता हूँ, चलिए तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।